Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic amines and we will solve one problem regarding amines. So in this section, we have to do one important question, that is account for the following. We have to give reasons for the following. The first question is pKb of aniline. Aniline हमें पता है क्या होता है, is more than that of methylamine. पीकेबी क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. देखिए, जब भी हम एनिलीन से मिथाइलअमीन बनाते हैं तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो कि राइट साइड में यानी मिथाइलअमीन बनाने में शिफ्ट होती है, राइट. तो हमें ये जानना है कि इसका पीकेबी लेस क्यों है. देखिए, पीकेबी लेस है, हम फर्स्ट इसमें लिखते हैं. फर्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. तो इसमें वाई पीकेबी इज लेस. जब पीकेबी लेस होगा मतलब इसका इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है. अगर पीकेबी ऑफ एनिलीन कम है तो मतलब जो एनिलीन है वो लेस बेसिक है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस मीन्स वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. दिस मीन्स एनिलीन इज लेस बेसिक. अब एनिलीन लेस बेसिक क्यों होगा कि देखिए, जितने भी अमीन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, लुईस बेस की तरह. दे एक्ट एज लुईस बेस. बट इफ यू कंपेयर एनिलीन एंड मिथाइल अमीन, इसमें क्या होता है, मिथाइल अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक होता है, राइट. तो देखिए, जितनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो पर्टिकुलर एक हमारे पास कंपाउंड है वो बेसिक होगा. उतना पर्टिकुलर कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनिलीन की तो एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है देन मिथाइलअमीन. ऐसा क्यों है. देखिए, अगर हम एनिलीन की बात करें और मिथाइलअमीन की बात करें तो एनिलीन में क्या है, कोई भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं बेंजीन रिंग में. हम ये भी लिख लेते हैं, इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन रिंग. ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं. और अगर हम बात करें इसमें मिथाइल अमीन में क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप. अगर इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा नाइट्रोजन के ऊपर, देखिए इस तरीके से, दिस इज CH3NH2. इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी है, इस CH ने इस पे और प्लस आई इफेक्ट लगाया. प्लस आई इफेक्ट मतलब इसने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी नाइट्रोजन की तरफ पुश किए, तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा. अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा. दैट इज व्हाई दे आर मोर बेसिक. So the result is aniline is less basic than methylamine because methylamine has methyl group which has plus I effect. Now let us move on to question number 2, that is ethylamine is soluble in water whereas aniline is not. देखिए, ethylamine क्या है, एक अगर हम ethylamine का स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज एक्चुअली ethylamine, एक एलिफेटिक कंपाउंड है. और हमारे पास जो दूसरा कंपैरिजन में कंपाउंड है वो एनिलीन है. दिस इज एनिलीन. तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि जो हमारे पास इथाइल अमीन है वो तो वाटर में सोल्यूबल है पर एनिलीन नहीं है, ऐसा क्यों. तो इसका रीजन हमें जानना है कि ऐसा क्यों होता है. देखिए, अगर हम इथाइल अमीन की बात करें तो इथाइल अमीन में क्या हमारे पास यहाँ पे CH ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है NH है वो फ्री है, वो किसी रिंग से अटैच नहीं है, वो एक पर्टिकुलर फ्री पार्ट है. ठीक है, इसमें क्या है, ये एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है. यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट. तो अगर हम इथाइल की बात करें तो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो छोटा है, लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो वाटर को रिपेल करता है वो क्या है, बड़ा है. पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एल्काइल और एराइल ग्रुप जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक. दे आर व्हाट, हाइड्रोफोबिक. तो देखिए, अगर हाइड्रोफोबिक है तो जो जितना ज्यादा बड़ी चेन होगी वो उतना ज्यादा रिपेल करेगा और वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा. तो अगर हम इसकी बात करें इथाइल की, तो इथाइल इज स्मॉलर हाइड्रोफोबिक पार्ट देन
एराइल, या हम बोलते हैं देन बेंजीन, that is why it is soluble, that is why it is soluble. So now we move on to our next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा थर्ड पार्ट. मिथाइलअमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड. हमारा जो मिथाइलअमीन है ये रिएक्ट करता है किससे? वाटर से, और हमें क्या मिलता है? फेरिक क्लोराइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सॉरी. तो हमें क्या बनाना है इसमें? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का सॉल्ट, राइट. तो ये ऐसा क्यों होता है, इस रिएक्शन को हमें शो करना है. देखिए अगर हम इस रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे पास मिथाइल अमीन है, लेट अस राइट हियर मिथाइल अमीन. मिथाइल अमीन किस टाइप का होगा? कुछ समवॉट लाइक दिस, CH2 CH3 NH2. इसको हमने रिएक्ट करवाया किससे? वाटर से. अब देखिए हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी? H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसको H को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी. तो ये क्या बनाएगा? CH3, यहाँ पे NH3 में प्लस ऐड हो चुका है क्योंकि हाइड्रोजन हमने ऐड किया, प्लस OH माइनस. तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एक बेस की तरह. तो मिथाइल अमीन क्या है? वाटर से ज्यादा बेसिक है. इसका रीजन यही है, मिथाइल अमीन is more basic than water, is more basic than water. तो देखिए अगर ये ज्यादा बेसिक होगा तो जो हमारे पास यहाँ पे OH आयंस यहाँ बने हैं, उसके बाद क्या करा है हमने? जो OH आयंस यहाँ बने हैं उसको किससे रिएक्ट करवाया है? FeCl3 से. तो जो OH माइनस आयन है वो FeCl3 के Fe जो 3+ आयन है इसमें, उससे रिएक्ट करेगा. FeCl3 लिया है हमने, उसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. ये 6OH से कंबाइन करेगा और हमारे पास क्या बनेगा? 2FeOH whole thrice, or we can say it will form hydrated ferric oxide. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि कौन से कलर का होगा? ब्राउन. दिस इज अ ब्राउन PPT. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी में फोर्थ पार्ट. द फोर्थ पार्ट सेज दैट, व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? लेट अस सी ओवर हियर. Although amino group is ortho and para-directed and aromatic electrophilic substitution, aniline or nitration gives a substantial amount of M-nitroaniline. अब इसमें बोला है कि नाइट्रेशन अगर हम कराते हैं तो हमें M-nitro मतलब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों मिलता है, इस चीज को हमें बताना है. देखिए जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं इसका, तो नाइट्रेशन में हमें किसको ऐड करना है? HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को. तो इन प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड, जैसे जब हम इन एसिड्स को इसमें ऐड करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस सेक्शन को. फोर्थ सेक्शन में हमें क्या करना है? व्हेन वी ऐड नाइट्रेशन में क्या करना है हमें? व्हेन वी ऐड क्या यूज होता है? HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. जब ये दोनों पर्टिकुलर हमने इसमें ऐड किया है तो एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीन गेट्स कन्वर्टेड टू एनिलीनियम सॉल्ट, एनिलीनियम आयन यू कैन से. तो इन प्रेजेंस ऑफ दिस मिक्सचर अगर आप एनिलीन ले या एनिलीनियम आयन लें, तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, लेकिन जब एनिलीनियम आयन बन जाता है तो वो कौन सा हो जाता है? मेटा डायरेक्टिंग. सो इन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड इट बिकम्स मेटा डायरेक्टिंग. तो इसलिए मेटा पोजीशन पे अटैक होना भी पॉसिबल है. नाउ लेट अस कम टू पार्ट 5 ओवर हियर. पार्ट 5 सेज दैट, यहाँ पे हम देख लेते हैं पार्ट 5 में क्या है. एनिलीन डज नॉट गो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो एनिलीन में क्या है? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है. इसका एक सिंपल सा रीजन है, जब भी एनिलीन एक क्या है? लुईस बेस है. जब हम इसमें AlCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो N जो होता है एनिलीन का, उस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज.
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मैंने क्या लिखा, C6H5 एनिलीन का रिएक्शन कराया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर मैं इसका AlCl3 से रिएक्शन करवाऊंगी तो ये क्या बनेगा, C6H5 NH2, NH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा, AlCl3 माइनस। तो इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड नहीं हो पाता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या पूछा है, लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 6। Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines। अब देखिए एलिफेटिक अमीन्स का जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हम लिख लेते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं एरोमेटिक रिंग में, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर एल्काइल ग्रुप है तो देयर विल बी नो रेजोनेंस, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट इज व्हाई एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है, कौन से, एल्काइल। लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ओवर हियर, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमसे पूछा है, Gabriel Thalomite synthesis is preferred for synthesis of primary amines। प्राइमरी अमीन्स के सिंथेसिस के लिए ये इसलिए होता है क्योंकि हमें इस रिएक्शन में प्योर प्राइमरी अमीन मिलता है विदाउट द मिक्सचर ऑफ, देयर इज नो, इन Gabriel Thalomite रिएक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दिस रिएक्शन only and only primary amines are formed। There is no mixture of secondary और tertiary, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।